एग्ज़ाम का तीसरा दिन है। जैसा कि बच्चे आज ये क्लास 4 के बच्चे हैं, इनकी लिखित परीक्षा है हिंदी की। बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। हम मुमतहिन के तौर पर, एग्जामिनर के तौर पर शाफेद सर हैं और ये हमारे मौलाना साहब हैं। इनकी ड्यूटी लगी हुई है, निरीक्षण कर रहे हैं बच्चों कि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। पूरी तरीके से नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए हम लोग तत्पर हैं। तो अब आप लोगों को लेके चलेंगे दूसरे रूम में, वहाँ भी आप लोगों को इसी तरह से दिखाएंगे। टेस्ट हो रहा है, परीक्षा हो रही है बच्चों का, हिंदी का लिखित परीक्षा। तो हम अब आ गए हैं दूसरे रूम में। यहाँ भी बच्चों का पेपर चल रहा है। ये क्लास 4 के बच्चे हैं, हिंदी का लिखित परीक्षा दे रहे हैं। शाफेद भाई बच्चों को जांच रहे हैं और बच्चों को लिखने का तरीका, किस तरीके से एग्ज़ाम दिया जाता है, इस तरीके से बच्चों को बताते भी हैं कि परीक्षा क्या होती है। परीक्षा के बारे में आज ही से ट्रेंड किया जाए बच्चों को, आगे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि ये प्राथमिक स्कूल है। अभी बच्चे जाएंगे जूनियर में, उसके बाद फिर बोर्ड परीक्षा में जाएंगे, हाई स्कूल तक जाएंगे, बोर्ड तक जाएंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी तक जाएंगे। तो यहीं से बच्चों की बुनियाद मजबूत कर दी जाए। अभी हम अपने एग्जामिनर से, मुमतहिन जो आए हुए हैं, उनसे थोड़ा फीडबैक लेंगे बच्चों के बारे में, किस तरह से उन्होंने बच्चों को देखा, बच्चे किस तरह से लिख रहे हैं, बच्चों कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, लिखावट कैसी है। इन सब चीज़ों पे अभी हम थोड़ा अपने मुमतहिन से, एग्जामिनर से फीडबैक लेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ हम आ गए हैं रूम नंबर 3 में। यहाँ पे बच्चियाँ पेपर दे रही हैं, क्लास 4 की बच्चियाँ हैं। जैसा कि इससे पहले पिछली वीडियो में हम आपको बताया था कि बच्चों को अलग बैठाया गया है। क्लास 4 के 5th के बच्चियाँ जो हैं, 5th का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया पहले ही, 4th की बच्चियाँ हैं। यहाँ भी हमारे एग्जामिनर शाफेद भाई बच्चों को देख रहे हैं। बच्चे जिनको जो आता है, जिस तरह से मेहनत करके आए हैं, बच्चे लिख रहे हैं मेहनत से। हम सब जानते हैं कि ये बेसिक प्राथमिक स्कूल में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो प्राथमिक में, बेसिक में बच्चों को बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ट्रेंड करना है कि आगे जब बच्चे जाएं, बड़े हों, बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बस इनका मूल्यांकन करना है, इनको सही रास्ता दिखाना है। बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम को नहीं बनाना है हम लोगों को। बस एग्ज़ाम शुचितापूर्वक और बेहतर ढंग से बच्चों की आदत पड़ जाए नकल विहीन परीक्षा देने की, आगे इनको दिक्कत ना हो। बस यही बताने के लिए, यही दिखाने के लिए हम अपने मुमतहिन को, एग्जामिनर को बुलाते हैं। बाकी और कोई वजह नहीं होती है। बहुत ज़्यादा बोर्ड परीक्षा तो है नहीं, बच्चे हैं छोटे बच्चे प्राथमिक के, लेकिन इनकी आदत डालने के लिए, इनको मजबूत करने के लिए, आगे इनको कोई दिक्कत ना हो, जब ये आगे बढ़ें, बोर्ड तक जाएं, यूनिवर्सिटी लेवल तक जाएं, तो आज से ही इनकी आदत बन जाए, आगे इनको परेशानी दिक्कत ना हो। इनको पता चले कि एग्ज़ाम होता है, साल भर की मेहनत के बाद एग्ज़ाम में हमें बढ़िया से लिखना होता है, उसके बाद तब जाके कहीं नंबर मिलता है। और सिर्फ नंबर के लिए ही नहीं पढ़ना है, हमें अपने फ्यूचर को बनाना है, इसके साथ ही अपने देश की भविष्य को, बुनियाद को मजबूत करना है। ये देश के
हमारे देश के नन्हे मुन्ने मजबूत फाउंडर हैं, जो कि आगे चलकर यही देश का नाम रोशन करेंगे, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। इसमें से पता नहीं किसको क्या पता, कौन IAS बन सकता है, कौन डॉक्टर बन सकता है, कौन आलिमा बन सकती हैं। इस तरह से किसी को किसी के फ्यूचर के बारे में पता नहीं है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इनकी कोशिश को सलाम। अब आप लोगों को हम दूसरे रूम में लेके चलते हैं। ये दूसरा रूम है, इसमें भी बच्चियां सिर्फ हैं। क्लास 4th की हिंदी का पेपर चल रहा है, जहाँ भी बच्चे शांतिपूर्वक अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, बढ़िया से बेहतर तरीके से लिख रहे हैं। जो भी दिक्कत परेशानी आती है वो अपने क्लास में ड्यूटी लगे हुए टीचर से हेल्प ले सकते हैं। कोई दिक्कत आए समझने में पेपर या कोई और परेशानी हो तो इतना तो मदद की जा सकती है बच्चों की। बाकी उत्तर बताने में, आंसर बताने में ये तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह से अगर किया जाएगा तो इनको बुरी लत लग जाएगी और मेहनत करने से भागने लगेंगे। इसलिए आंसर नहीं बताया जाता है। लेकिन बाकी अगर कोई दिक्कत होती है पेपर देने में या पेपर समझने में तो इतना हेल्प किया जा सकता है, और इतना हेल्प करते हैं हमारे उस्ताद जो जिनकी ड्यूटी लगी होती है, इतना कर सकते हैं। प्राथमिक के बच्चे हैं, बोर्ड परीक्षा तो है नहीं। बोर्ड परीक्षा में पेपर में अगर समझने में कुछ दिक्कत होती है तो वहाँ भी थोड़ा बहुत समझा दिया जाता है, पेपर किस तरह से लिखना है। क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन समझा दिया जाता है, बाकी उत्तर नहीं बताया जाता है। तो ये तो प्राथमिक है। तो अब हम इसी के साथ अपने साफेद भाई से कुछ फीडबैक लेंगे कि अभी तक इन्होंने 3-4 रूम में चलकर देखा बच्चों का परफॉर्मेंस, बच्चों की लिखावट और बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा रहा। तो हम कुछ इनसे पूछेंगे, थोड़ा बहुत अपने क्या नाम है अभी तक इन्होंने जो चेक किया उस हिसाब से थोड़ा बहुत बता सकते हैं। साफेद भाई, फीडबैक आपका लेना चाहेंगे, कैसा रहा? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लड़के मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से भी दिख रहा है कि एग्ज़ाम में लिख रहे हैं। तो बच्चे पढ़े रहते हैं तो पता चलता है कि हाँ, ये पढ़ लिख के अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हैं। उस हिसाब से भी दिख रहा है कि सब क्वेश्चन अटेंड कर चुके हैं जी। जो 2-4 बच्चे बेचारे हैं कमज़ोर, वो भी कोशिश कर रहे हैं जी। उन पर मेहनत करने की ज़रूरत है थोड़ा और बाकी और बच्चे मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं काफ़ी कम टाइम में जी जी। तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए लग रहा है कि हाँ, बच्चे पढ़े हैं और टीचर्स की मेहनत दिख रही है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक हमें मिला, पॉजिटिव रिस्पांस मिला। तो इसी के साथ हम अब आप लोगों से विदा लेते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।